हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जाम के अंदर। प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें, हर एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट आजकल पूछा ही जा रहा है। चाहे आपको पासेस मिले या ना मिले, बट क्लोज टेस्ट आपके हर एग्जाम में आ रहा है। चाहे आप वनडे कोई भी एग्जाम दें, एसएससी दें, आप सीडीएस दें, एनडीए दें, या फिर आप बैंकिंग का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे वनडे, सब एग्जाम्स के अंदर क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्लोज टेस्ट के लिए हमारी रीडिंग पार्ट बहुत अच्छा होगा तो हम क्लोज टेस्ट कर पाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। जैसे मैं आपको बहुत बार हर सेशन में बता भी चुकी हूँ कि क्लोज टेस्ट के लिए आपको रीडिंग से ज़्यादा कमांड करनी है ग्रामर पे, क्योंकि आपका अगर ग्रामर पार्ट स्ट्रांग है तो आप क्लोज टेस्ट के 5 में से 3 क्वेश्चन मिनिमम है और 5 में से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम है कि आपके ग्रामर बेस्ड ही आते हैं क्लोज टेस्ट के अंदर। आप कोई भी प्रीवियस उठा लो, आप क्लोज टेस्ट देखोगे तो आपको क्लोज टेस्ट में कुछ इसी तरह से रेशियो मिलेगा। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके क्लोज टेस्ट के, तो उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होंगे, या 5 में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होंगे, और एक क्वेश्चन होता है, 1 या 2 क्वेश्चन जो आपका वोकैब या रीडिंग बेस्ड होता है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, तो आपको क्लोज टेस्ट करना बहुत इजी होगा। चलेगा, देखेंगे किस तरह से क्लोज टेस्ट को करेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। ये आपके सीएचएसएल का ही क्लोज टेस्ट है जो 12/8/2021 में पूछा गया है। पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर हम बात करें एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर मंडे को जब वो वापस आता था अपने काम से, ठीक है, विपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट, तो उसको क्या करता था, वो ड्रॉप करने का काम करता था। डैश बुक्स, अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है कि उसको ड्रॉप करता था, वो ड्रॉप इन एट, ठीक है, कालीचरण इन न्यू मार्केट। अब देखो यहाँ पे आफ्टर दैट अब आपको देखना है बॉट का यूज होगा, बाय का यूज होगा, टू बाय का यूज होगा या बाइंग। हमें ये क्लियर है कि बाइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी का यूज नहीं होता। अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे बिफोर उससे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम बाय का यूज भी नहीं करेंगे, बॉट का यूज भी नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, टू बाय, यानी कि किसी पर्पस के लिए वो वहां पे खरीदने के लिए जाता था, तो दैट इज टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू बाय बुक्स, खरीदने के पर्पस से जाता था। अब क्राइम स्टोरीज की बात करें, नेक्स्ट आते क्वेश्चन, क्राइम स्टोरीज और गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, जो भी भूत वगैरह की कहानियां होती थी जो मतलब हिला देती थी उसको, इस तरह की स्टोरीज के लिए आफ्टर दैट हैड टू बाय एटलीस्ट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों, जो मैंने आपको शायद बताया होगा एक बार, या फिर आप देखो क्लोज टेस्ट में एक चीज होती है बच्चों, वो क्या होती है कि मैक्सिमम टाइम आप एक चीज देखोगे कि 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर आपको उस पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगा क्लोज टेस्ट के अंदर। फर्स्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना था, उससे पहले वो मार्केट में क्यों जा रहा है, टू बाय। आप चाहते तो इसको यहां से भी निकाल सकते थे। मतलब कुछ आंसर्स आपके ऑलरेडी हिडन होते हैं, मतलब हिडन मतलब दिए होते हैं, आप उसको पहचान लोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं क्लोज टेस्ट के अंदर, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, बुक्स को क्या करने जा रहा था, टू बाय, उसी के लिए उसने बोला है कि डैश हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट क्या है कि अब हैड टू बाय है, अब हैड क्या है, हमारी वर्ब है। अब वहां पर आपको ध्यान रखना है, वर्ब से पहले सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब से पहले कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, यानी कि प्रोनाउन का सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस आएगा। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, अगर मैं हिम की बात करूं, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और हम बिफोर वर्ब कभी भी ऑब्जेक्टिव का यूज नहीं करते, खत्म। अब ही भी सब्जेक्टिव, शी भी सब्जेक्टिव और दे भी सब्जेक्टिव, तीनों सब्जेक्टिव हैं। अब पॉइंट आता है कि इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्टिव यूज होगा। तो अब इसके लिए आपको ध्यान रखना है, उसके लिए थोड़ा सा वही सेंटेंस को पढ़ लो, एट अ टाइम टू लास्ट हिम की बात हो रही है, तो डेफिनेटली खरीदना भी किसको पड़ेगा, हिम को ही पड़ेगा।
और हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही। तो आप इजिली शी और दैम को एलिमिनेट कर सकते हो, आप इजिली शी और दाम को एलिमिनेट कर सकते हो। शी का यूज वहां होता है जहां आप एक फीमेल की सिंगुलर की बात करते हैं, यानी कि एक सिंगल गर्ल की बात करें तो वहां पे शी आएगा। और दे का यूज वहां होता है जहां आप एक से ज्यादा की बात करते हैं, अब वो चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। वेन एवर मोर देन वन इज गिवन फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो वहां पर आप दे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए शी भी हट जाएगा और देम भी हट जाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ही। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है कि 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम डैश द वीक। अब द वीक की बात कर रहा है, तो यानी कि एक कंप्लीट वीक की बात कर रहा है, ठीक है। अब वीक से पहले बाय का यूज तो होगा नहीं। अब वीक की बात करें तो वीक से पहले हम विद इन, अब वीक की बात नहीं, क्योंकि वो उसको लास्ट तक लेके जा रहा है, तो लास्ट तक लेके जा रहा है, यानी कि थ्रू आ वीक विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्योंकि अक्रॉस का यूज होता है जब आप चीजों को क्रॉस करने की बात करते हैं। सो यू कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, एंड डिडंट लाइक द वीक आफ्टर दैट, इसने बोला ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहेगा। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो जल्दी से लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। कुछ होते हैं ना बहुत जल्दी से दूसरों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी से दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते। एंड हैड फ्यू डैश एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, ठीक है। जो इधर उधर आपने देखा होगा ना, आइडियल पर्सन जो अनऑक्यूपाइड होते हैं, उनका क्या काम होता है, लगे रहते हैं बस चैट करते रहते हैं। तो इस तरह की उसको वो लाइक भी नहीं करता है, समय को इस तरह से बर्बाद करना भी नहीं पसंद करता है कि वो अनऑक्यूपाइड पर्सन की जगह जो कहीं बिजी नहीं है, बस इधर उधर अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है। अब वो दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता, इसलिए उसके जो उसके साथ वाले लोग हैं वो बहुत कम है। अब साथ वाले उसके सर्वेंट, स्टूडेंट, फॉलोअर्स नहीं, किसकी बात कर रहा है वो, फ्रेंड्स की बात कर रहा है। दूसरों के साथ मिक्स नहीं होगा तो डेफिनेटली, अगर हम किसी के साथ मिक्स नहीं होंगे तो हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत कम होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रेंड्स की, फॉलोअर्स, सर्वेंट्स एंड स्टूडेंट्स की बात नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसने बोला टुडे एट कालीचरण's विपिन बाबू हैड अ डैश दैट somebody was observing him from close quarters। उसने क्या देखा कि उसे ऐसा लगा कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो उसे बहुत ज्यादा क्लोज उससे देख रहा है, नजदीकी से देख रहा है। अब ऐसा वो क्या करेगा, उसको इंट्यूशन आएगी, यानी कि उसको ऐसा क्या होगा कि इंस्टेंट मतलब अंतर ज्ञान बताएगा उसका, या फिर परसेप्शन, जब चीज़ों को हम क्या करते हैं संरक्षण, मतलब कोशिश करते हैं कि चीज़ों को संज्ञान करने की, जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो उसका मतलब होता है जो मीनिंग होता है, तो उसको ऐसा केवल क्या होगा, फील होगा, और फील से बना है हमारा फीलिंग, तो फीलिंग इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, अगेन नेक्स्ट आपका CHSL का ही पैसेज है, क्लोज टेस्ट 13/4/2021 का। आपको देखना है कि आई हैव ऑलवेज एंजॉयड फ्लाइंग, मैंने हमेशा एंजॉय किया, ठीक है, उड़ना। I wasn't afraid dash my mother and I boarded अंसा एयरलाइन फ्लाइट 508, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना है कि when, how, where या फिर if। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि I wasn't afraid dash my mother and I boarded। अब जब बोर्ड करने की बात हो रही है, उड़ान भरने की बात की जा रही है, तो वहां पर एक उड़ान भरने का एक टाइम होगा। हाउ का यूज होता है जब आप किसी को अपने काम को किस तरह से करा, मैनर्स की बात कर रहे हो। वेयर का यूज होता है जब आप किसी प्लेस की बात कर रहे हो। इफ का मतलब होता है जैसे कंडीशनल में यदि के फॉर्म में आता है। तो वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन, यानी कि जब टाइम की बात हो रही है तो टाइम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, व्हेन। जब भी समय की बात की जाती है बच्चों तो वहां पर आप व्हेन का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसने बोला बच्चों कि some people had dash flying लांसा because of a recent crash। कुछ लोगों ने उसके अंदर उड़ने के लिए, यानी कि फ्लाइंग करने के लिए उस आइडिया को, रिसेंट जो क्रैश हुआ था, रिसेंटली जो क्रैश होने की वजह से
उन्होंने उस आइडिया को छोड़ दिया। और जब भी आप किसी चीज को त्यागने की बात करते हो, दैट इज पुट ऑफ, गिव अप, चीजों को त्यागना। तो त्यागना का मतलब होता है चीजों को गिव अप करना। और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, गिवन अप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, गिवन अप। किसी भी चीज को त्यागना, किसी चीज को छोड़ना, पुट ऑफ कर देना। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे, उसने बोला बट डैश एंड आई हैड अ गुड रीजन, ठीक है, फॉर फ्लाइंग। अब बट डैश एंड आई, अब देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर इसी क्लोज टेस्ट के अंदर दिया गया है, लेकिन कौन और मैं, हम गुड रीजन था हमारे लिए, हमारे पास उड़ने के लिए। तो यहां पर पॉइंट क्या है, वो जा किसके साथ रहा है, वो जा किसके साथ रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मदर की। तो इसका आंसर आप देखते तो पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी है। आई किसके साथ जाने की बात कर रहा है, तो यानी कि मदर के साथ। तो मदर की बात करें तो मदर के केस में हम आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर पहले ही दिया गया था आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, उसने बोला आफ्टर दैट आई हैड जस्ट डैश सेकेंडरी स्कूल इन लिमा एंड वी वांटेड टू। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं हैड की, और ग्रामर में जहां भी बच्चों आपको हैज मिले या फिर हैव मिले या फिर आपको हैड मिले, ये सब अपने साथ सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आते हैं। जहां भी ग्रामर में आपको हैज मिलता है, हैव मिलता है और हैड मिलता है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज का यूज होगा जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव का यूज होगा जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और हैड का यूज होता है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। बस आपको ध्यान रखना है ये आपके पास्ट में आता है और ये दोनों आपके प्रेजेंट में यूज होते हैं। और फिनिश की बात की जाए तो फिनिश की जो फर्स्ट फॉर्म फिनिश होती है एंड फिनिश की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है। सेकंड और थर्ड, फिनिश की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा फिनिश्ड। हैड की वजह से हम फिनिश फर्स्ट फॉर्म एस और एस और आईएनजी का यूज हैड के साथ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों लास्ट में, एंड वी वांटेड टू डैश क्रिसमस विद माय फादर इन अवर जंगल हर्ट। तो वो और उसकी मदर जो क्रिसमस है वो उनके फादर के साथ क्या करने की बात करेंगे, लीव छोड़ने की बात करेंगे और क्रिसमस को जीने की बात करेंगे, वहाँ स्टे करने की बात करेंगे या फिर वहाँ पर स्पेंड करने की बात करेंगे, तो वहाँ बिताने की बात करेंगे। ठीक है, स्पेंड करना होता है किसी भी चीज़ को बिताना, तो वो डेफिनेटली वो दोनों चाहते हैं कि वो स्पेंड करे अपना वो टाइम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उनके फादर के साथ। तो वहाँ पर इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आई होप आपने देखा भी होगा, अभी हमने 2 क्लोज टेस्ट करे, दोनों क्लोज टेस्ट के अंदर 5-5 क्वेश्चन थे, बट 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर थे और एक क्वेश्चन आपका वोकैब बेस्ड था। ठीक है, और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर हमारा वोकैब पार्ट थोड़ा कम भी है और ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, तो हम इजीली क्लोज टेस्ट के 4 to 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। हो सकता है 5 के 5 कर दें और मिनिमम 4 तो हो ही जाएंगे। तो आपको ग्रामर पार्ट पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है। ठीक है, क्लोज टेस्ट को करने के लिए भी जब चीज़ों को पढ़ोगे बच्चों, रेगुलर बेसिस पे आप चीज़ों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी अपने आप चीज़ें इंप्रूव होंगी।
देखो कोई भी काम आप रेगुलर करते हो तो उस रेगुलर काम का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोशिश करो चीज़ों को रेगुलर करो, इरेगुलर मत करो, क्योंकि रेगुलर का रिजल्ट मिलता है और इरेगुलर से क्या होता है, आप डिमोटिवेट होंगे, चीज़ें नहीं कर पाओगे, एक रिदम नहीं बन पाएगा, फ्लो में चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर क्लास का, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो और आपको मुझे मैसेज करने की नीड ना पड़े कि ये वाला क्लास नहीं हुआ मैम, ये वाला क्लास नहीं हुआ, क्योंकि एसएससी बुलेट पर आप बच्चे देखेंगे हर क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जा रही है। ठीक है, तो कोशिश करो आप रेगुलर अपना क्लासेस लो एसएससी बुलेट पर। बाकी आपकी वोकाब बुलेट सीरीज चल रही है रेगुलर, उसके अलावा आपका प्रैक्टिस पार्ट भी चल रहा है, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सब चीज़ें चल रही हैं और गोल्डन रूल्स चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है, तो हर क्लास को लिया करो। ठीक है, लग के पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। चलेगा, आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।